दोस्तों, धर्म और विज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे जिस बात का इंतज़ार था सचमुच आसपास वही होने लगा है। जैसे कि लोग धर्म के बारे में सवाल उठाने लगे हैं। अब वह समय नहीं रहा कि लोग कपोल कल्पनाओं पर विश्वास कर लें। आज का जो युवा है वह वैज्ञानिक सोच रखता है। वह इस बात से जरा भी नहीं डरता कि अगर उसने अपने धर्म की बातों को नहीं माना तो उसका क्या होगा। अगर कोई धार्मिक किताबों की बातें मानता है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने किसी भी बात को वैज्ञानिक तर्क पर उतार कर नहीं देखा, अगर आपने उसे वैज्ञानिक तर्क पर वह बात खरी नहीं उतरती है, उस बात को मानना आपकी कोई मजबूरी नहीं है। इस प्रकार से आप अनास्तिक नहीं, आप इस प्रकार से एक तार्किक व्यक्ति हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप काफिर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप नास्तिक हैं, इसका मतलब यह है कि आप तार्किक हैं, आप जागरूक हैं। आज की दुनिया में जो व्यक्ति जागरूक है वास्तव में वही तो नास्तिक है, जो व्यक्ति जागरूक है वही तो काफिर है, और जो कपोल कल्पित बातों को मानकर बैठ जाए वह व्यक्ति मूर्ख है, वह उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी है। अब देखिएगा इस वीडियो में ये मोहतरमा कितनी तार्किक बात कह रही हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज़ा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पे अपना ईमान लेके आएगा, जब वह जाएगा तो उसको 72 हूरें मिलेंगी, वहाँ पे उसको पीने के लिए शराब मिलेगी। कितनी वाहियात बात है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस बात को पढ़े लिखे युवा भी मान लेते हैं और इस प्रकार की किताबों को अल्लाह के द्वारा प्रदत्त किताबें मानते हैं। कहते हैं अल्लाह ने इस प्रकार की किताबें दी हैं। अभी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी। मैं तो दावा करता हूँ जिस दिन अगर आपने धार्मिक किताबों को पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसी दिन से वह धर्म को मानना बंद कर देगा। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा कट्टर धार्मिक है जिसने कभी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ा है। जिस दिन धार्मिक किताबों को पढ़ लिया उस दिन आपका सारा धर्म का सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब देखिए नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा। देखिए यह मौलाना साहब कह रहे हैं इस औरत से कि अगर आप भी ईमानदार रहेंगी, अगर आप भी अच्छे से अपना जीवन का काम करेंगी, अगर आप भी सच्चाई पे अमल करेंगी, अमादा रहेंगी तो हल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? आपको भी आपका शौहर वहां जाके मिल जाएगा। और फिर देखिए इन्होंने कितनी तार्किक बात कही कि अगर ऐसा है तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है कि हमारा जो पति है, शौहर है, उसको 72 हूरें मिले और हमको वही वाला। मान लीजिए धरती पर किसी कारणवश अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई जो आपको पसंद ना हो या जो आपको परेशान करता हो, क्या आप ऐसी इच्छा करोगे कि वह आपको दोबारा मिले? मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी, 72 हूरों के सरदार होंगी। लेकिन इस पर मौलाना साहब क्या कहते हैं? यह तो अल्लाह का आदेश है, यह तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ऐसा कह रहे हैं, अल्लाह ने ऐसा कहा है, हमको मानना पड़ेगा। तो भाई इनसे पूछो मौलाना साहब से, आपसे अल्लाह ऐसा कब बोल के चले गए कि 72 हूरें आपको ही मिलेंगी और इसलिए आप कुछ भी करो, महिलाओं के साथ अत्याचार करो, 5-5 शादियाँ करो, उनके साथ हलाला करो, ट्रिपल तलाक करो? ये क्या है? अगर ऐसा चल वो शोहर आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। बता रहा तो ये क्या है? महिलाओं को तो आपने जहन्नुम में पहुंचा दिया जीते जी। क्या उनको स्वर्ग की ओर आप बात करते हैं? क्या उनको आप बात करते हैं कि वह किसी भी प्रकार से वो है जन्नत में चली जाएंगी? ये कुल मिला के धर्म की दुकानदारी बंद होना प्रारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मुस्लिम भाइयों का जो साहस करके अपने ही धर्म की कमियां दिखाते हैं। हिंदू भाइयों का भी धन्यवाद, बुद्ध भाइयों का भी धन्यवाद और सभी धर्म के
उन भाइयों का जो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक जागरूकता आएगी और धरती पर हमें किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, धरती पर सिर्फ इंसानियत धर्म की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इंसानियत होना चाहिए, हर व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और ऐसी मोहतरमा अगर आती रहेंगी तो ज़रूर इस देश को, दुनिया को या पूरे वर्ल्ड को सुंदर खूबसूरत बनाया जा सकता है। धर्म से तो कभी नहीं बनाया जा सकता।